मॉम से एक बेटा पैदा होता है। इसके बाद ओफेलिया की मॉम मर जाती है। अपने मॉम के फ्यूनरल पर ओफेलिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी। वो अब कुछ भी नहीं करना चाहती थी। वो जाकर अपने रूम में लेट जाती है, जबकि इधर हमें दिखाया गया कि कैप्टन मर्सिडीज को पकड़ लेते हैं और ना महसूस करवाने वाले अंदाज में उसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। मर्सिडीज भी समझ चुकी थी कि इन्हें उस पर शक हो चुका है, जल्द ही वो उसे पकड़कर मार देंगे। इसीलिए वो रातों रात वहाँ से भागने का सोचने लग गई और जाते हुए वो ओफेलिया को वहाँ से लेकर जाने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ओफेलिया यहाँ पर रही तो कैप्टन उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा। ये दोनों जब यहाँ से भागने ही वाले थे तो जंगलों में कैप्टन ने अपने साथियों के साथ उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि ओफेलिया उनके साथ थी। इसीलिए कैप्टन को लगा कि ओफेलिया भी उन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा है और वो भी बागी ही है। इसलिए अब वो ओफेलिया को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं और उसे एक कमरे में लॉक्ड कर देते हैं। जिसके बाद वो मर्सिडीज के पास आकर उसे टॉर्चर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मर्सिडीज अपना हाथ को खोल लिया था। वो अब कैप्टन के ऊपर ही हमला कर देती है और यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुकी थी। जिसके बाद मर्सिडीज दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और इस बार सोल्जर उसे मार ही देती। लेकिन ठीक वक्त पर जंगल में से सभी रेबेल्स निकल कर आ जाते हैं और वो आते ही सभी सोल्जर्स पर हमला करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। उनके सभी घोड़ों को अपने कब्जे में कर लेते हैं और इस तरह मर्सिडीज को भी बचा लिया गया। यहीं पर ओफेलिया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ पर वो फंस गई थी वहाँ से निकल पाना आसान नहीं था। अब तो उसकी मॉम भी नहीं रही थी ताकि उसकी दुख सुन सके। उसकी इस तरह की हालात देखते हुए फॉन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और एक और बार उसके पास आया और उसे गले लगा लिया और कहने लगा कि तुम्हारा दुख देखकर मैं भी पिघल गया, इसीलिए अब मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। आज की रात खत्म होने से पहले ही तुम्हें अपने भाई को लेकर लॉबीरिंथ आना ही होगा, और अगर तुमने रात के खत्म होने से पहले ही यह तीसरा टास्क पूरा न किया तो कभी भी तुम अपनी दुनिया में नहीं जा पाओगी। ओफेलिया कहने लगी कि यह कमरा हर तरफ से बंद है, मैं इस कमरे से अपने भाई के पास कैसे जाऊंगी। तब फॉन उसे एक मैजिकल चौक देता है, जिसके जरिए वो अपनी मर्जी की किसी भी जगह पर जा सकती थी। वहाँ पर एक दरवाजा बनाते हुए सोचने लग गई कि वो अपने भाई के कमरे में जा रही है, और सच में वो उसी कमरे में पहुँच जाती है। यहाँ पर जब ओफेलिया अपने भाई को लेकर भाग ही रही थी तब कैप्टन उसे देख लेता है। हालांकि वो उस वक्त काफी जख्मी भी था। वो उसका पीछा करते हुए जब बाहर आया तो उन्हें पता चलता है कि गोरिल्ला ग्रुप ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। वो फिर भी जंग की तरफ नहीं जाते, बल्कि अपने बेटे को बचाने के लिए ओफेलिया के पीछे पीछे लेबीरेंथ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ओफेलिया लेबीरेंथ में एक अजीब सी दीवार के पास पहुंचती है तो ओफेलिया के वहां जाते ही वहां की दीवार खुल जाती है और वहां एक दरवाजा बन जाता है। ओफेलिया उस दीवार के अंदर चली जाती है और आगे जाकर उसे फोन मिल जाता है। जबकि कैप्टन जब इस दीवार के पास पहुंचता है तो कंफ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं था और अब ओफेलिया उसे यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। यहाँ फोन ओफेलिया को बताता है कि तुम्हें अपने भाई को जख्मी करके उसकी खून की 2 बूंदें इस फर्श पर डालनी होगी और तब तुम्हारी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। यह सुनकर ओफेलिया डर गई और कहने लगी कि चाहे मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए ही क्यों न रह जाऊं, लेकिन मैं अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, उसे दर्द नहीं दूंगी। यहाँ पर फॉन उसे इंसिस्ट करता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पर ओफेलिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाह रही थी। वो नहीं मान रही थी। ठीक उसी दौरान यहाँ पर कैप्टन भी आ गया और उनकी यहाँ आने पर हमें पता चलता है कि कैप्टन फोन को नहीं देख सकते सिवाय ओफेलिया के। वो ओफेलिया से अपना बेटा लेता है, जिसके बाद वो ओफेलिया को शूट करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बेचारी ओफेलिया वहीं पर गिर जाती है। कैप्टन जब उस झाड़ियों वाली दरवाजे से बाहर निकलता है तो यह देख पाता है कि सभी रेबेल्स उसे घेरे हुए खड़े थे। अब मर्सिडीज आगे आकर उसके हाथ से उसका बेटा ले लेती है, जिसके बाद रेबेल्स उसे शूट करके मार देते हैं। जबकि सीन बदलकर हमें दोबारा से ओफेलिया को दिखाया जाता है, जो अब ओफेलिया गिरी हुई थी और उसकी नाक से खून निकल रहा था। यह वही सीन है जो इस कहानी के शुरुआत में हमने देखा हुआ था। वो बिल्कुल मर रही थी और इस टाइम पर उसे एक अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई देती है, जिस आवाज को थोड़ा वो पहचान पा रही थी। यह आवाज उससे कह रही थी, उठो मेरी बेटी, तुम अपनी दुनिया में वापस आ चुकी हो। ओफेलिया जब अपनी आंखें खोलती है तो देख पाती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत महल के अंदर खड़ी है। यह असल में जमीन की नीचे की दुनिया थी। फाइनली वो अपनी ही दुनिया में वापस आ चुकी थी। वो हैरान थी कि वो तीसरा टास्क को पूरा किए बगैर इस दुनिया में कैसे आ गई। तब उसके डैड यानी किंग उसे बताते हैं कि तीसरा टास्क असल में तुम्हारा इम्तिहान था। हम चेक करना चाह रहे थे कि तुम्हारे दिल में उस दुनिया का जुल्म तो नहीं आ गया, इसीलिए हमने तुम्हारे भाई को जख्मी करने का तुम्हें टास्क दिया, लेकिन तुमने अपने भाई को नुकसान पहुंचाने से बेहतर अपनी जान देना समझा। इससे साबित हो गया कि तुम रहम दिल थी और इस तरह से तुम्हारा टास्क पूरा हुआ और तुम अपनी दुनिया में वापस आ पाई। और अगर इस टाइम फोन की बात मानकर अपने भाई को नुकसान पहुंचा देती तो वो कभी भी इस दुनिया में ना आ पाती। ओफेलिया की इस दुनिया में वापस आने की वजह से यहाँ पर जश्न स्टार्ट हो जाता है और ओफेलिया की सारी याददाश्त भी वापस आ जाती है। जबकि असल दुनिया में दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओफेलिया की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मर्सिडीज उस डेड बॉडी के पास बैठी हुई बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसे ओफेलिया से अपनी बहन की तरह ही प्यार हो चुका था। वो उसके मरने पर बहुत ज्यादा दुखी थी, पर वो तो नहीं जानती थी कि ओफेलिया असल में मरी नहीं है, वो बस अपनी दुनिया में चली गई है। और इस तरह से दिखाते हुए ही यह पूरा कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।